हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की सिविल सर्विसेज की तैयारी। एंड गाइस, अभी हम लोग अपने सेशन में लेक्चर नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। एंड अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ रमेश सिंह बुक। गाइस, जैसा कि आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हो कि हम लोग रमेश सिंह बुक को कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपके साथ में, जिसमें हम लोग इसका चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे और साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी जो है बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट गाइज हम फिर अदर सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक्स भी डिस्कस करेंगे, तो प्लीज जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। एंड गाइज, अगर आपकी क्वेरीज है ना तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको टॉपिक डिस्कस करवाना हो तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास आज में। ठीक है, अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। गाइस, माय नेम इज समीर चौधरी। ठीक है, एंड गाइस आई हैव 12 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ यूजी पीजी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स एंड 4 ईयर्स इन यूपीएससी। ठीक है, सेमिकॉन क्लासेस में एजुकेटेड हूँ मैं। और मेरे जो सब्जेक्ट है, कमांड सब्जेक्ट है, दैट इज माइक्रो मैक्रो इंडियन इको, जो कि हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी, इंटरनेशनल इको, डेवलपमेंट इको। एंड ऑल्सो गाइज हमारा करंट अफेयर भी चलता है, लेकिन हमारा करंट अफेयर मंथली वाला चलता है। ठीक है, मतलब हम लोग डेली की न्यूज नहीं कवर करते, हम वो जो पूरे मंथ में इकोनॉमिक्स की न्यूज आई है उसको कवर करते हैं 4 से 5 लेक्चर्स में, राइट। एंड आई एम फ्रॉम बेसिकली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑल्सो अपीयर्ड इन यूपीएससी मेंस एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज इंटरव्यू। एंड गाइज, यूजीसी नेट भी क्वालिफाई है। ठीक है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी भी है, डिस्कशन भी है, तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट गाइज, ये हमारा मेल आईडी है। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज व्हाट्सएप, प्लीज मेल अस। एंड अगर आपको बात करनी है तो क्या आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। एंड हमारी गाइज ये वेबसाइट है जहाँ पे इसके पीडीएफ नोट्स हम अपलोड करेंगे। ठीक है, मैं इस वेबसाइट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जहां पर हमारी ये नोट्स अपलोडेड है। वैसे मेरी सजेशन आप लोगों को यही है, मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि प्लीज ये बुक परचेज कर लीजिए। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, बिकॉज अगर आपको एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पर पढ़ाई करनी है देन यू हैव टू स्टडी अ लॉट। मेरा बस पर्पस ये है कि मैं आपकी थोड़े से आइडियाज क्लियर कर दूं। बस ये होगा, अगर आप मेरा लेक्चर देख लोगे तो फिर इस बुक को पढ़ोगे तो आपको बहुत खास दिक्कत नहीं आएगी, थोड़े बहुत माइनर इश्यूज आएंगे, वो आप चाहो तो मुझसे भी कमेंट बॉक्स में डिस्कशन करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए गाइस, हमारा लास्ट जो लेक्चर चल रहा था दैट वाज नेशनल इनकम, ये वहीं का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, और आधे से ज्यादा बातें हमने वहां पे कर ली थी। और अगर आप एकेडमिक में 11 12 में आपने बेसिकली 12th में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो आपने ये नेशनल इनकम डेफिनेटली स्टडी करी होगी वहां पर। ठीक है, मुझे पक्का यकीन है आपने ये नेशनल इनकम वहां पे डिस्कस करी होगी, पढ़ी होगी, तो ये वहीं से कनेक्टेड है। देखिए, अभी हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि जीडीपी एट एमपी होगी अब। ठीक है, या फिर हमने ये डिस्कशन है कि जीडीपी पे हम डिस्कशन करते हैं अपनी कंट्री में। और अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं तो साइमन कुजनेट्स को नोबेल मिला था इस चीज में। उन्होंने 1934 में नेशनल इनकम काउंट की थी यूएस की। ठीक है, इसी चीज के लिए उनको नोबेल मिला था। और नोबेल कब मिला था ये मैं छोटा सा रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, इन 1971। ठीक है, ये 2 4 बातें आप प्लीज अपने माइंड में रखिएगा, जो बातें मैंने आपसे कर ली हैं। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिस्कशन किया है, कि बहुत आसान है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। देखिए, किसी भी इकोनॉमी की जो इनकम होती है, टेक्निकली वैल्यू ऑफ इट्स टोटल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो या तो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है या फिर मार्केट प्राइस पे या मार्केट कॉस्ट पर। और जनरल से अगर आप बात करो तो आप ये देख सकते हो कि जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो इनपुट कॉस्ट होती है, जो कि प्रोडक्ट को बनाते हुए यूज की जाती है। जैसे मान लो ये पेन है, ये आपको डिजिटल पेन है। ठीक है, जिसपे भी है कि जो मैं लिख रहा हूँ ये नॉर्मल पेन नहीं है, इट्स अ डिजिटल पेन। तो इसको बनाते हुए जो भी कॉस्ट लगी होगी, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा होगा इसको बनाने में। ठीक है, कुछ मैग्नेट है इसके अंदर, तो कहने के इनपुट कॉस्ट है वो। ठीक है, एंड जो फैक्टर प्राइस बोल लो या फिर आप प्रोडक्शन कॉस्ट कह सकते हो, दोनों का मतलब एक होता है। क्या? फैक्ट्री प्राइस
फैक्टर प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट और ये प्रोडक्शन प्राइस, ठीक है, एक ही बात है, एक ही चीज है, आप अपने माइंड में रखिएगा। वहीं मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में एक माइनर से डिफरेंस होता है, दैट इज द टैक्स, इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। अब मार्केट प्राइस या मार्केट कॉस्ट के अंदर टैक्स इंक्लूडेड होता है, सब्सिडी डिडक्टेड होती है, मतलब ध्यान रखना, जब भी आप लोग मार्केट प्राइस की बात करोगे तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर टैक्स, मतलब इट इज बेसिकली इंक्लूसिव टैक्स। मार्केट प्राइस एट मार्केट प्राइस होता है जिसके अंदर टैक्स इंक्लूसिव होता है एंड एक्सक्लूसिव सब्सिडी होती है, ठीक है। वही जो फैक्टर कॉस्ट होता है इसका उल्टा होता है, इंक्लूसिव सब्सिडी होती है और एक्सक्लूसिव टैक्स होता है, ठीक है। ये चीज अपने अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा, आसान चीज है। कोई आप ये मान सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बनाते हुए उसकी कॉस्ट और फिर बिकते हुए उसकी कॉस्ट या प्राइस, तो दोनों में फर्क जो होता है वो टैक्सेस का ही होता है, क्लियर, ठीक है। तो बस यही चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। एंड देन आफ्टर दैट इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि जब भी आप कंट्री का इन्फ्लेशन चेक करते हैं, देन सिंपल सी बात है, कोई भी इन्फ्लेशन चेक किया जाएगा तो किसी न किसी बेस ईयर पे चेक किया जाएगा, ठीक है। वो किसी न किसी बेटा किस पे चेक किया जाएगा, बेस ईयर पे। अब वो बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर होता है इट्स का बेंचमार्क, यानी यू आर बेसिकली कंपेयर योर 2024 का प्राइस विद रिस्पेक्ट टू 2015, ठीक है। तो ये एक तरीके का कह सकते हो बेंचमार्क होता है, बेस ईयर होता है जिसके बेसिस पे चीजें सॉर्ट आउट की जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग कभी कभी रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, अगर बेस ईयर करंट होता है या कांस्टेंट होता है, दो बातें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कांस्टेंट एंड करंट इनकम कैन बी डिराइव्ड एट टू प्राइसेस, कांस्टेंट एंड करंट। कांस्टेंट होता है बेस इन्फ्लेशन इज कंसीडर्ड स्टैंड स्टिल एट अ ईयर ऑफ द पास्ट, अगर वो किसी पास्ट ईयर पर बेस्ड है, तो आप समझना उसे हम बोलेंगे बेस, ठीक है। और बेस का मतलब हो जाता है एट द कांस्टेंट प्राइसेस, प्लीज रिमेंबर दैट। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर वो किसी पास्ट ईयर पे डिपेंड है, यानी उसको यानी वो बेस ईयर पे डिपेंड है, और वो जो बेस ईयर पे डिपेंड है उसका जो प्राइस होगा वो कोने को कांस्टेंट माना जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस जरूर करूं, वैसे न्यूमेरिकल कम से कम आने के चांस रहते हैं, लेकिन हाँ ऐसा कुछ डिस्कशन में करना जरूर चाहूंगा आपसे, जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन अभी आसान भाषा में समझ लीजिए, कांस्टेंट मतलब पास्ट ईयर मतलब जो है प्राइस, एंड करंट मतलब करंट ईयर प्राइस, ठीक है। ये चीज आप प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया एक्चुअली में अपनी नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करता है ऑफिशियली, किस चीज पर जो है कैलकुलेट करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दो तरह के कैलकुलेशन पॉइंट्स होते हैं, एक फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट प्राइस। तो इंडिया फैक्टर कॉस्ट पे करता है, ठीक है। और ये चीज था, है नहीं था, मैं रिपीट कर रहा हूं, इट वॉज नॉट इट इज, ठीक है। और कब तक का, 2015, ठीक है, यानी 2015 तक हम फैक्टर कॉस्ट पे बात करते थे, लेकिन आफ्टर दैट वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो गया। उसके भी रीजंस हैं, ठीक है। ये आपका मेंस में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है व्हाट वाज द रीजन, या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको रीजंस में बहुत आसान रीजन ये बताना है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन काफी ज्यादा आ रहे हैं जो पहले नहीं थे भाई, टिल 2015, उससे पहले भी, उससे पहले की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट का इतना इंटरवेंशन नहीं था। आप एक दो साल मत देखो, आप 100 साल देखो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ, एक आसान भाषा में आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। बाकी एक्चुअल डिस्कशन हम लोग करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन में, कुछ इंटरव्यू के पॉइंट्स हम लोग उठाएंगे, इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को क्लियरली नाउ। ऐसा हमेशा नहीं रहता कि कोई भी एक मेथड चलता रहता है, आफ्टर सम टाइम ये नेशनल इनकम काउंट करने का मेथड चेंज हुआ। वो ईयर था 2015, प्लीज याद रखिएगा, जनवरी 2015। अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है और इसमें दो पॉइंट बोल दिए जाएंगे, एक ये वाला पॉइंट होगा जनवरी 2015,
ठीक है। और एक ये वाला पॉइंट होगा जो मैं आपको बता देता हूँ, एनएससी, मतलब किसकी रिकमेंडेशन से ये चीज हुई थी? ये हुई थी नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन, दैट इज बेसिकली एनएससी। तो ये मान लो दो चीजें हो गई या फिर कुछ और आ गया, मान लो इसकी जगह उन्होंने एनएसएसओ लिख दिया, ठीक है, या एनएसओ लिख दिया, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या एनएसएस लिख दिया, राइट। तो ये तो फिर मान लो एग्जांपल, या फिर यहाँ पे 2016 कर दिया, ठीक है, तो आप सब बोलेंगे विच वन इज करेक्ट, वन करेक्ट, टू सेकंड करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, बोथ करेक्ट और बोथ इनकरेक्ट, ठीक है। वो आपका टैलेंट होना चाहिए कि आप चीजें समझ पाए। मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने क्या किया, एक बेस ईयर रिवाइज किया। पहले क्या था 2004-5, हम बात कर रहे हैं थोड़ी बात की, फिर वो रिवाइज किया गया 2011-12 पर। भूलोगे तो नहीं इस बात को, रिपीट कर लो, कॉपी में लिख लो गाइस इस बात को। क्या पहले बेस ईयर था 2004-5 और फिर बेस ईयर हो गया 2011-12, ठीक है। पहले बेस ईयर था 2004-5 और फिर बेस ईयर हो गया 2011-12, ठीक है। उसके और ये चीज किसके रिकमेंडेशन के बेस पे हुई थी? एनएससी के रिकमेंडेशन के बेस पे हुई थी। किसकी हुई थी मेरे बच्चा? एनएससी, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इनके बेस पे ये चीज हुई थी, ठीक है, जिन्होंने इस चीज को एडवाइज किया था। और ये बात ये भी हुआ डिस्कशन में कि ऐसा नहीं कि आपने बस 2011-12 हो गया, आप हर 5 साल में इसको रिवाइज करोगे, ठीक है। 4-5 वाला 11-12 हो गया, फिर उसके बाद में रिवाइज हुआ तो पिछले 5 से 6 साल वाला हो गया, तो ये बदलता गया, ठीक है, ये चीज चेंज होती गई, राइट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अब देखो 2-3 चीजें हैं, द मेजर चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड इन द रिविजन आर, जो भी मेथड रिवाइज किया गया उसके चेंजेस, ये जरा पॉइंट पढ़ लीजिएगा। पहला पॉइंट है हेडलाइन, growth rate will now be measured by GDP at constant market price, remember that। वो पहले किस पे थी? फैक्टर कॉस्ट पे, बट नाउ इट बेसिकली रिवाइज दैट मार्केट प्राइस। ये चीज दिमाग में रखिएगा, मार्केट प्राइस हुई और कब हुई? 2015 की से, मतलब 2015 के बाद से, ठीक है। अच्छा वही वाली बात है कि जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी में फर्क क्या होता है? वो टैक्सेस और सब्सिडी का होता है। जीडीपी एट एफसी में सब्सिडी ऐड होती है, टैक्सेस एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है। मतलब और एफसी के फिर जब मार्केट प्राइस पे जाते हो तो टैक्स ऐड होता है, सब्सिडी डिडक्टेड होती है, ठीक है। वो बात मैंने यहाँ भी लिख दी है आप लोगों के लिए और बुक में भी लिखी हुई वाली बात, तो आप जब पहले इन नोट्स को पढ़ लीजिएगा, फिर आप बुक की तरफ जाओगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सी चीज है, जैसे जीडीपी एट एफसी की बात होती है, तो जीडीपी एट एफसी को जब आप प्रोडक्ट मेथड यूज करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे ये आपने सुना भी होगा, नेशनल इनकम को काउंट करने के 3 मेथड्स हैं। एक आउटपुट मेथड, ठीक है, एक इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। और आपको मैं बताना चाहता हूं ये वाला जो मेथड है ये साइमन कुजनेट्स का मेथड है, ये वाले दोनों जो मेथड है वो इंडियन इकोनॉमिक्स के मेथड है। क्या नाम तो उनका इंडियन इकोनॉमिस्ट का? एनीवन एल्स? तो लोग होमवर्क है ये, ढूंढ के लाना। चलिए पूरी बात ढूंढ लेना ये तीनों मेथड किस किस के हैं, हो सकता है मतलब आपको यकीन ना आ रहा हो, ठीक है। ये तीनों मेथड फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करे थे, ये आपको होमवर्क है। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नहीं दोगे तो ठीक है, हम तो काम करते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी का तो मोटिवेशन मुझे हो, जो भी मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स होते हैं, तीनों वैसे तो जीडीपी पर एमपी पे होते हैं, लेकिन ये जो आउटपुट है ये जीवीए पर होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो वो इसी चीज को बता रहे हैं कि इन प्लेस ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस विल नाउ बी यूज्ड। अब वो इस तरीके से यूज किया जाने लगा। अब वो कहते हैं जीडीपी और जीवीए में जो डिफरेंस होता है वो एट बेसिक प्राइसेस इज दैट प्रोडक्शन टैक्सेस आर इंक्लूडेड एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लेटर। मतलब जीवीए और जीडीपी इन दोनों के जो डिफरेंस है बेसिकली इसी बात का ही डिफरेंस है। जो जीडीपी एंड मार्केट प्राइस होता है would come by adding product taxes and deducted product subsidies from this। जीडीपी में हो जाता है, देखो, जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस का प्रोडक्ट सब्सिडीज, ठीक है। यानी यानी ये
एट फैक्टर कॉस्ट होता है, ये एट मार्केट प्राइस होना चाहिए। समझ आई मेरी बात आपको? इस चीज को आप प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। अब ये ऐसे कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको और आसानी से क्लियर कर देता हूँ। देखिए जीडीपी इज इक्वल्स टू जीवीए, इसमें अगर आपने टैक्स ऐड किया माने सब्सिडी किया, ठीक है, तो आप ग्रॉस से नेट पर आए हो। तो नाउ जनरली दिस थ्योरीज बिकम्स द नेट वैल्यू। क्लियर बेटा? तो ये चीज आप प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है, कुछ बहुत टफ नहीं है, आसान सी चीज है। इन पूरी स्टेटमेंट में सिर्फ उन्होंने आपको टैक्स ये बताया कि टैक्स कहाँ पे ऐड हो रहा है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो मैंने आपको बता दिए वही है। बस यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, ठीक है, जैसे सम प्रोडक्शन सब्सिडीज आर सब्सिडाइज टू रेलवेज, इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर, सब्सिडीज टू विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। सब्सिडीज बेसिकली कहाँ दी जाती है, सर्विसेज फॉर दी सपोर्ट, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड चीजें हैं। जैसे अब बात आती है प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है? देखिए टैक्सेशन थ्योरी का अलग है, अभी आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ोगे तो शायद ये बातें आपको वहां पे ज्यादा क्लियर होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्शन सेल्स एंड कंजम्पशन। मतलब गुड्स के ऊपर टैक्स लगाना प्रोडक्ट टैक्स होता है। सब्सिडीज वही होता है, जैसे अब किन पर सब्सिडी लगती है, फूड, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, इंटरेस्ट सब्सिडीज, ठीक है, फार्मर्स के लिए, हाउस होल्ड के लिए, ठीक है। और अभी किसके थ्रू लगती है, बैंक के थ्रू, इंश्योरेंस फर्म के थ्रू, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सर्विसेज में सब्सिडीज में सपोर्ट करती हैं गवर्नमेंट को कि वो किस बेसिस पे सर्विसेज देंगे, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला आप प्लीज याद रखिएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखिए ये एक तरह का टेबल वाला कंसेप्ट है, क्योंकि ये जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिट, ठीक है। तो होगा क्या, आपको मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, सबको आपको ऐड करना होगा, देन आपको ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिट, टोटल वैल्यू एडिट, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? और इकोनॉमी में चीजों को एडजस्ट करना होता है, जस्ट दे बेसिकली वांट टू एडजस्ट दी ऑल सच थिंग्स, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जीडीपी एट एमपी का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है समेशन ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। बस ये बात आप मत भूलिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि इकोनॉमी एडजस्ट हो जाती है टैक्सेस एंड सब्सिडीज के बेसिस पर। क्लियर? ये एक उन्होंने डेटा दिया है जिसमें एक अप्रोच का डिस्कशन किया गया है, ठीक है। आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, जो वही फॉर्मूला यूज करा है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप ये सब चीजों को देख सकते हैं। अब एक दो चीजें आप समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ फॉर्मूलाज का डिस्कशन किया है, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज का डिस्कशन किया, जैसे सेक्टर वाइज एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड विल नाउ बी गिवन एट बेसिक प्राइस इंस्टीट्यूट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। मतलब जो सेक्टर वाइज एस्टिमेट्स हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड का, अब वो बेसिक प्राइस पर मैच होगा, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं, आफ्टर 2015 के बेसिस पे। अब वो जीवीएट बेसिक प्राइस क्या होगा, देखिए सुनेगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, प्रोडक्शन टैक्सेस लेस प्रोडक्शन सब्सिडीज। ये जो फॉर्मूला होता है इट इज आल्सो नोन एज द फॉर्मूला फॉर इनकम मेथड। इनकम मेथड का भी यही जनरल फॉर्मूला होता है। तो कहीं ना कहीं इनकम मेथड में जो निकल के आता है एनडीपी एट एफसी। अब देखिए एनडीपी एट एफसी होता है, इसके अंदर इन्होंने टैक्स को ऐड कर दिया, सब्सिडी को माइनस कर दिया, इससे ये क्या निकल के आ गया, ठीक है, आप समझिएगा, इससे निकल के आ गया एनडीपी एट एमपी। अब अब इसमें अजम्पशन ले ली होगी कि भैया डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। इफ दे बेसिकली ऐड द डेप्रिसिएशन देन इट बिकम्स जीडीपी एट एमपी। क्लियर? ये जो कंसेप्ट है आपको मेरी एक इस पे अलग से वीडियो है, ठीक है, मैंने ये अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की थी, मैं अब दोबारा एक और बनाऊंगा, ठीक है, या ऑलरेडी हो सकती है आपके पोर्टल पे, आपके यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो का मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा। इनकेस अगर वो लिंक अगर आपको नहीं मिलता है तो आप स्क्रॉल कर लीजिएगा, नेशनल इनकम की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, एक हेडिंग के नाम से सर्च भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये उन्हीं चीजों को यहाँ पे बता रहा है, ये रीड करने की जरूरत, सिर्फ ये आप रीड कर लीजिएगा, इसमें और कुछ भी नहीं है।
कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ढक इसलिए दिया क्योंकि ये बुक में था, ठीक है, और अब रीड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन हम अभी कर चुके हैं, समझिएगा बात को। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एस्टिमेटेड यूजिंग टू मेन मेथड्स, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। जब आप डिमांड साइड की बात करते हो तो वैल्यू एडेड बाय वेरियस सेक्टर्स, ध्यान रखना जीवीए की बात होती है, ठीक है। जब सप्लाई साइड की बात हो रही है तो जीवीए होगा। व्हेन यू टॉक अबाउट सप्लाई साइड, supply side is gross value added, and you say the demand side, it is GDP, क्लियर। ठीक है, याद रखोगे आप इस चीज को। सप्लाई साइड है तो जीवीए, डिमांड साइड है तो जीडीपी, भूलना मत इस चीज को गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जीडीपी एट एमपी का और जीवी एट एमपी का जो अदर सोर्स है, यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंडिचर मेथड को भी बताया, मतलब यू कैन ऑल्सो सॉल्व जीडीपी एट एमपी बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के मेथड्स होते हैं, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आउटपुट मेथड हमने जनरल बात कर लिया, टोटल प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। टोटल आउटपुट प्रोडक्शन माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू जीवीए एट एमपी, ठीक है। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। आफ्टर दैट इसके अंदर फिर और चीजें वो टैक्स ऐड होगा, सब्सिडी माइनस होगी। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें क्या आता है बेटा, प्राइवेट कंजम्पशन होती है, गवर्नमेंट कंजम्पशन होती है, ये 3 चीजें होती हैं, 4 चीजें, प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन, ऐड करना है आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फैक्टर इनकम, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसके अंदर आप फिर टैक्सेस एंड सब्सिडीज का भी इन्वॉल्वमेंट कर दोगे, तो फिर वो आपका जीडीपी एमपी बन जाएगा, क्लियर। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। मतलब फॉर्मूले में कंपनसेशन ऑफ सॉरी कंजम्पशन वैल्यू आ गई, वो बाय हाउस होल्ड आएगी, बाय गवर्नमेंट आएगी, प्लस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर जीडीपी एट एमपी, क्लियर बेटा। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ जाती है, क्लियर। नाउ एंड गाइस हमारा यहाँ पे अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम्ड होता है, while GDP is a good measure in comparative studies, GVA is better measure to compare different sectors within the economy, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन पूछे विच वन इज बेटर, तो ध्यान रखना इफ यू हैव बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव, इफ यू वांट टू कंपेयर, देखिए अगर कंपैरिजन कंट्रीज है, ठीक है, अगर कंपैरिजन कंट्रीज है तो इट इज बेसिकली जीडीपी बेटर, और अगर इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं तो इट इज जीवीए, क्लियर। ये चीज भूलोगे तो नहीं बेटा। क्या बोला मैंने बोला कि अगर आप कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हो तो जीडीपी एट एमपी, और सेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हो तो जीवीए एट एमपी, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर पूरा होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाले हैं, ठीक है, बस मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इवन मैं आपको क्वेश्चन बता भी देता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। कहते हैं सीक्वेंस बताओ डिक्रीजिंग लेवल पे, ठीक है, सेक्टर्स का। देखिए 3 सेक्टर्स होते हैं, इन्होंने सेक्टर्स की बात करी है। जीडीपी अगर कंट्री की आपको बात करनी है तो सेक्टर्स के बेसिस बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आता है सेकेंडरी, तीसरा आता है टेरिटरी, ठीक है। अब प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, टेरिटरी में आता है इंडस्ट्री, और इसमें आता है सर्विसेज। उन्होंने बोला डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग में यहाँ से उल्टा जाएगा, यानी पहले सर्विसेज आएगा, फिर इंडस्ट्री आएगा, फिर एग्रीकल्चर आएगा, एंड इट मींस राइट आंसर इज ए, क्लियर। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं, ठीक है, बट मैं आपको प्रीलिम्स का फिर मेंस का, ठीक है, एंड जहाँ जहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सब जगहों का मैं आपको डिस्कस करूंगा, मैं आपको ईयर वाइज डिस्कस करूंगा, तो जिससे कि आपकी टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाएंगे। चैप्टर 1 यहाँ पे डन है बेटा।
अगर वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। एंड अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हो तो अपने लोगों में इस चीज को शेयर करिए। ठीक है। एंड ट्राई कि आप अपने सामने वाले मेंटोर को मोटिवेट कीजिए। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।